हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा कॉमन मिलने वाली समस्या है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या मुख्य कारण है, जैसे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डाइटरी डिसऑर्डर या मेडिसिनल कंडीशन। क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन कॉज करने के लिए एक बहुत बड़ा रीजन बनते हैं। साथ ही साथ आपको इससे क्या ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या कॉन्स्टिपेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको कॉन्स्टिपेशन कम करने में, इवन पुराने से पुराने कॉन्स्टिपेशन कंडीशन को आप इन दवाओं से ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं डोजेस बताऊंगी, साथ ही आप इसको कितने लंबे समय तक खाएं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं, ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जिससे हर किसी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर महसूस किया होगा या जरूर फेस किया होगा। इसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं आपको एक 3 कैटेगरी में इनको बताने की कोशिश करूंगी कि किन वजह से आप में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एक सबसे पहला है आपका जो डाइटरी इंटेक है उसके बेसिस पे, दूसरा है आपका लाइफस्टाइल कैसा रहता है उसके बेसिस पे, तीसरा मेडिसिनल कंडीशन क्या हो सकती है जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सबसे पहले हम डाइटरी कंडीशन में बात करेंगे। तो अगर आप बहुत लो फाइबर डाइट लेते हैं, कि आपके शरीर में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा कम जाती है, जिसके वजह से आपका मोशन बहुत ज्यादा हार्ड होता है और उसके फलस्वरूप आपको कॉन्स्टिपेशन महसूस होना शुरू हो जाता है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेन करते हैं अपने मोशन को पास करने में, क्योंकि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत हार्ड हो रही है। दूसरा, एक्सेसिव फाइबर भी आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज्यादा एक्सेसिव फाइबर का इंटेक करते हैं, वो भी आपके डाइजेशन को स्लो डाउन करता है, जिसके फलस्वरूप आपको कब्जियत यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जिसमें आपको एक अनसेटिस्फैक्टरी मोशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो अगर आप जरूरत से ज्यादा या बहुत ज्यादा फाइबर का इंटेक करते हैं, उसे भी कट डाउन करिए। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन आप में पेट के साफ ना होने के लिए हो सकता है। थर्ड कंडीशन होती है वाटर इंटेक आपका कम होना। अगर आप बहुत कम मात्रा में पानी लेते हैं तो ये भी आपके मोशन को हार्ड करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जिससे आपका मोशन सख्त हो जाता है और उसके पास होने में आपको तकलीफ मिलती है। नेक्स्ट हो गया लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। उसमें सबसे बड़ा रीजन होता है आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आप बहुत ज्यादा बैठे रहने का काम करते हैं, बिल्कुल आपके शरीर का फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, दिन भर 10-10, 12-12 घंटे आपकी सिटिंग होती है, कुछ भी वॉक एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो आप कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में जो डाइजेशन प्रोसेस है बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है, जिसके फलस्वरूप आप में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपके जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसका गड़बड़ होना। कभी आप मोशन के लिए सुबह में जा रहे हैं, कभी शाम में जा रहे हैं, आपका हो सकता है रोटेटरी वर्क शेड्यूल हो, कभी आपको रात में जागना पड़ता है, कभी आपको दिन में जागना पड़ता है, कभी आप ट्रैवलर हैं कि आपको सुबह सुबह निकलना हो रहा है। तो आपका जब कोई एक लाइफस्टाइल फिक्स नहीं हो रहा होता है, आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक फिक्स नहीं हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण आप में कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करने के लिए हो सकता है। तो आप इस स्थिति में एक टाइम फिक्सेशन जरूर करें, जिसमें आप दोनों ही समय में एक नॉर्मल टाइम, कॉमन टाइम निकालें, जिसमें आप मोशन का एक टाइम बनाएं कि इस टाइम पे मुझे मोशन पास करने जाना ही है। क्योंकि जब आपकी बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक फिक्स नहीं होगा, तो आपका मोशन जो है, आपकी बॉडी के जो एक्चुअल मसल्स हैं जो आप में क्रैम्प्स क्रिएट करती हैं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट देती हैं अपने मोशन को आगे बढ़ाने के लिए, वो पुअर हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप आप में कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अगर आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के वजह से कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो रहा है, तो आपको अपना टाइमिंग फिक्सेशन बहुत जरूरी है कि एक समय ऐसा रखें जो आपके दोनों ही टाइम के लिए फेवरेबल हो, वो आपका एक मोशन के लिए टाइम हो। तो धीरे धीरे आपकी मसल्स उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन देने लगेंगी और आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाएगा। थर्ड कंडीशन है आप मोशन पास ना करने की अर्ज। बहुत सारा ये बच्चों में भी देखने को मिलता है, इवन बड़ों में भी होता है, ओल्ड एज के लोगों में भी होता है कि वो मोशन पास करना नहीं चाहते। हो सकता है उससे पहले उनको कोई दर्द तकलीफ हुई हो, मोशन पास करने में एक फियर बैठ गया हो, ये बच्चों में भी होता है, तो वो मोशन पास करने नहीं चाहते, अवॉइड करते हैं। जब आप मोशन पास करना अवॉइड करते हैं तो पानी आपका लगातार उस मोशन से बॉडी सोखती रहती है और बहुत ज्यादा सख्त और हार्ड हो जाता है मोशन, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन
कॉन्स्टिपेशन होता है और मोशन आपके शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ मेडिकल कंडीशन की जिसमें आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सबसे पहले है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसमें ऐसी डिजीजेज जैसे पार्किंसन हो गई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गए, जिस इन कंडीशन में आपके नर्व्स में वीकनेस आ जाती है जिसकी वजह से आपके आंतों का मूवमेंट काफी गड़बड़ हो जाता है और वो आप में कॉन्स्टिपेशन कॉज करने लगता है। एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, इसमें हाइपोथायराइडिज्म, पीसीओडी, ये सारी बहुत कॉमन समस्याएं हैं जिसमें आपके जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो काफी पुअर हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म के केस में थायराइड ग्लैंड में डिसफंक्शनिंग आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को काफी पुअर करती है जो आप में कॉन्स्टिपेशन कॉज करने के लिए बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। नेक्स्ट है आईबीएस सी की कंडीशन। इसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की सी कैटेगरी बोला जाता है जिसमें आपकी आंतें अपने मूवमेंट को काफी कम, बहुत स्लगिश कर देती हैं जिससे आप में मोशन अंदर आपकी आंतों में खिसक नहीं पाता सही से और वो कॉन्स्टिपेशन लीड करने लगता है। लास्ट कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें आप में कुछ ऐसी क्रॉनिक डिजीज चली आ रही हो जैसे कि डायबिटीज हो गया, सीलियक डिजीज हो गई। इन सारी स्थिति में भी आपके शरीर का जो आंतों का मूवमेंट है वो कमजोर हो जाता है, मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है जिसके फलस्वरूप आप में कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो ये कुछ मेन कारण हैं जिसमें मैक्सिमम लोग अपने बॉडी में कॉन्स्टिपेशन फील कर लेते हैं। अगर आप इनमें से सफरर हैं तो आप अपने कारण पे काम करें, तभी आप इसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके सिम्टम्स के कि आपको मोशन बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ेगा मोशन पास करने में। मोशन पास करने के बाद आपको जलन, तकलीफ हो सकती है, इवन ब्लीडिंग आ सकती है, एक ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज सा देखने को मिल सकता है जिससे आपको आपके एनस में खुजली, जलन जैसी चीज़ें महसूस हो सकती हैं। अगर मैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करूं तो आपको इसमें टीयरिंग हो जाने की वजह से आपके रेक्टल मसल्स में तो आपको फिशर डेवलप हो सकता है, पाइल्स डेवलप हो सकता है, रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है। आप में इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है कि अंदर आंतों में आपका मोशन जम गया है तो कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रहा है। इस तरह के सीवियर कॉम्प्लिकेशन, सीवियर एब्डोमिनल पेन जैसी समस्या हो सकती है जो आप में इमीडिएट इमरजेंसी वाले स्टेट क्रिएट कर सकती है। अब बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ बहुत अच्छी दवाएं जो आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में काफी ज्यादा लाभप्रद होंगी। आज मैं आपको अपनी एक किट रिकमेंड करूंगी, कॉन्स्टिक्योर नाम से है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट है मेरे किट कॉम्बिनेशन में। दोस्तों ये मैंने अपनी लगभग 12 to 13 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ इस कॉन्स्टिपेशन किट को प्रिपेयर कराया है जो क्रॉनिक से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में काफी ज्यादा लाभप्रद होती है। ये किट आपको मेरी वेबसाइट प्लैंक होम्योपैथी पे मिल जाएगी। इसके अंदर आपको कुछ इस तरह की मेडिसिन आती हैं जो एक प्रॉपर 1 मंथ के बॉक्स में जाती हैं। इसमें जो ये दवाएं हैं पूरे 1 महीने जाने में सक्षम है। इसमें 2 ब्राउन कलर के लिक्विड, 1 ट्रांसपेरेंट, 2 टैबलेट और 1 बॉटल आपको मिलती है जो सिर्फ आपको रात में खानी है। ये मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है, ये डाइल्यूशन है, ये बैकमिक है और ये आप में थोड़ा सा लग्जेटिव इफेक्ट देने के लिए हेल्पफुल है। सबसे पहले इन मदर टिंचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। मदर टिंचर से पहले ये मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। ये प्रिस्क्रिप्शन जाता है जिसमें ये पूरी डिटेल्स लिखी होती है कि कौन सी दवा आप खा रहे हैं, लेने का तरीका हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन होता है, साथ में मेरा साइन और विद सील जाता है ताकि आपको इसकी ऑथेंटिसिटी भी फील हो। इसके साथ साथ आपको दवाओं के साथ किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी चीजें मेंशन होती हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 1 मेडिसिन के बारे में। इसके अंदर कैरिका पपाया, कैसकारा, हाइड्रेस्टिस, चाइना, अजाडिरक्टा जैसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन पड़ी हैं जो ना सिर्फ आप में पेरिस्टेटिक मूवमेंट अच्छी करती हैं बल्कि आपके लीवर के फंक्शन को बेहतर करती हैं। आप में जो आपके आंतों में मूवमेंट काफी कमजोर हो गया है उस पर बहुत अच्छी काम करती हैं। इवन बहुत बार कीड़ों की वजह से भी आप में जो कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है ये इन पे भी बहुत अच्छी काम करती हैं। जो हाइड्रेस्टिस मेडिसिन है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन पे भी इसका बहुत अच्छा एक्शन होता है। तो इस दवा को आप 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार सेवन करेंगे। अगर 10 साल से छोटे बच्चों को इसको दे रहे हैं तो इसकी 10 बूंद का प्रयोग करें और आप इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में ये मेडिसिन पड़ी हुई है। इसके अंदर आपको पोडोफाइलम, ओलियम पड़ी है, रेफिनस पड़ी है और भी 2-4 मेडिसिन ऐसी हैं जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं आपके आंतों के मूवमेंट को बेहतर करने में, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने में, जिससे आपका मोशन पुराने से पुराना अगर सफरर है आप इसको रिकवर करने में ये हेल्पफुल रहेगा।
नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, ये टैबलेट फॉर्म में है। अगर आप इसकी 10 बूंद दिन में 3 बार लेनी बच्चों को दे रहे हैं तो आप इसकी 5 बूंद देंगे। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों, ये बाइकोमिक कंडीशन में है, आपको टैबलेट्स फॉर्म में मिलेगी। इसमें साइलिशिया, कैलीम्यूर, कैलकेरिया फ्लोर, नैट्रम्यूर जैसी दवा पड़ी हुई है, जो आप में बहुत बार ऐसा है कि बहुत हार्ड और लंप फॉर्म में अगर मोशन आ रहा है, ये उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करती है। आप में इवन रेक्टल प्रोलैप्स जैसी कंडीशंस को बचाने में, पाइल्स को बनने में प्रिवेंट करने में, इन सारी चीजों में भी ये सक्षम है। इसकी 4 गोली दिन में 3 बार खाना है। आपको इनको टॉफी की तरह सक करके चूस के खाना है। बच्चों को दे रहे हैं तो आप इसकी 2 टैबलेट दे सकते हैं। लास्ट मेडिसिन है दोस्तों, जो ये थोड़ा सा लेग्जेटिव इफेक्ट के साथ आती, ताकि अगर आपको बहुत हार्ड मोशन हो वो इजीली पास ऑन हो जाए। ये क्रॉनिक से क्रॉनिक कंडीशन को भी हेल्प करती है रिकवर करने में। अगर आप बहुत सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड हैं तो इसकी 2 टैबलेट से शुरू करिएगा, बाद में आप 1 पे स्विच कर सकते हैं। अन्यथा आप 1 टैबलेट से शुरू करें, नेक्स्ट डे ही आपका मोशन सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर सिना पड़ी हुई है दोस्तों, नक्स वोमिका पड़ी हुई है, सल्फर है, एल्यूमिना है, ब्राइनिया जैसी मेडिसिन पड़ी हैं, जो आप में हार्ड मोशन, क्रॉनिक स्टबन मोशंस को भी रिकवर करने में हेल्प करती है। तो इसकी बच्चों को दे रहे हैं तो आप अगर बहुत सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड हैं तो 1 दें, अन्यथा हाफ टैबलेट से आप शुरू कर सकते हैं। ये पूरी ही मेडिसिन दोस्तों आपको पूरी 1 मंथ के उसमें बॉक्स में मिलती हैं। आप ये देखें, ऐसे ये पूरी 1 मंथ के बॉक्स में आपको दी जाती हैं। और अभी ये ऑफर में है तो ये मात्र 699 में पूरे 1 मंथ की मेडिसिन के साथ आ रही है विद फ्री शिपिंग। आप इसको लें। आप डेफिनेटली अगर आप बहुत लंबे समय से सफर हैं, कम से कम 2-3 महीने इसका सेवन करें। और अगर अभी रिसेंटली शुरू हुआ, विद इन अ मंथ आपकी ऑलमोस्ट कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन खत्म हो जाएगी। आप इसको ट्राई जरूर करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। आप इसको नीचे वेबसाइट की लिंक दी हुई है, उससे परचेज कर सकते हैं और आप इसका सेवन करें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक रख सके विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती है इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आपका ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।